सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट पार्ट, पहले स्फीयर था आर रेडियस का, उसमें चार्ज क्यू था, फ्लक्स का स्प्रिंग फाई दिया हुआ है. सो देन चार्ज को डबल कर रहा है, आर को डबल कर रहा है. सो एज यू कैन सी हियर, जो फ्लक्स है इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर. ठीक है, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन क्यू इन. चार्ज इनसाइड कितना है, तो तुम बोल सकते हो कि जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इन. सो क्यू अगर डबल हो रहा है तो फ्लक्स भी डबल होगा, राइट. सो द आंसर इज 2 π, ऑप्शन बी, इट बिकम 2 π. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वी आर एज्यूमिंग दैट जो रजिस्टर है, ठीक है, वो ओमिक है. मतलब इसका जो आर है वो एज्यूमिंग वो आर फिक्स है. तो पी का फॉर्मूला कितना हो गया, क्या हो गया, I² R, राइट. तो जैसे मैंने बोला आर अगर फिक्स है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I का स्क्वायर. सो I अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो कर्व आएगा कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, सो इसका ऑप्शन आएगा सी. अच्छा, यहाँ पे अगर इफ़ यू से कि भाई P होता है, ठीक है, P होता है VI. ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ तो P जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I है. ठीक है, तो अगर V कांस्टेंट रहा तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग V को कांस्टेंट रखेंगे और R को भी कांस्टेंट रखेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, राइट. सो अगर जैसे मैंने बोला कि V भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और R भी कांस्टेंट रहेगा तो I को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा. तो I कैसे बढ़ेगा, राइट. तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, P इक्वल टू I² R, और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि R चेंज नहीं हो रहा है. और R चेंज नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली तुम V बढ़ा रहे हो, राइट. तभी क्या होगा, I बढ़ रहा होगा. ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू R में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि R कांस्टेंट है तो I बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा होगा. तो फॉर्मूले में हम लोग कौन सा पुट करेंगे, P इक्वल टू I² R. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर टर्म्स है, कैपिटल N है, तो अगेन ये तुम्हारा फॉर्मूला बेस हो गया. ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, B इक्वल टू μ0NI/2R. नेक्स्ट IV, वो है कॉन्केव मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 cm. कॉन्केव मिरर है तो उसका जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा नेगेटिव में, तो -20. तो फॉर्मूला पुट किए 1/v + 1/e इक्वल टू 1/f. तो यहाँ पुट करने के बाद v आ रहा है +20, राइट. +20 मतलब क्या, बिहाइंड द मिरर. और इसको तुम ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो क्योंकि इसका जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, मतलब क्या होगा, ये इरेक्ट इमेज होगा, अपराइट, राइट. और हमको पता है अपराइट इमेज है, इरेक्ट इमेज है, मतलब वो वर्चुअल होगा. तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड 20 cm बिहाइंड द मिरर. बात समझ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, अगर सोर्स इन्फिनिटी में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका जो वेवफ्रंट आएगा विल गेट प्लेन वेवफ्रंट. तो ऑप्शन बी, प्लेन वेवफ्रंट, राइट. VI, मेटोवेव्स आर, ठीक है, ऑप्शन ए, वेव्स एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल्स. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो इसे यहाँ पे जो R का फॉर्मूला है, ठीक है, वो हो गया ml/ne² τA, राइट. तो ऑब्वियसली n भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो n का इम्पैक्ट है, ठीक है, जो n का चेंज कंपेरेटिवली ज़्यादा है, राइट. तो R डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो R अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक तरह से तुम बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो इसका ऑप्शन आएगा बी, इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये हो गया MCQ. नेक्स्ट इसी का जो बी वाला पार्ट है वहाँ पे ब्रीफली आपको आंसर लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो सिंपल है, एनी सरफेस, ठीक है, ओवर व्हिच द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, 1 मार्क का सवाल है, ज़रा उसमें लेंदी इसको लिखना है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट सो यू हैव टू राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो सीधे सीधे ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, कि J इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E. अब मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, J बार इक्वल टू सिग्मा E बार. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट इज मेंट बाय मोशनल EMF. अब यहाँ पे अलग अलग आंसर हो सकता है बच्चों का, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, सो इस सेटअप में क्या होता है, ठीक है, कि EMF जो इंड्यूस हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द रॉड, राइट. तो इसलिए मोशन वर्ड से आ रहा है इसका मोशनल EMF. ठीक है, नेक्स्ट IV, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल यूज, राइट. तो हम दो केसेस लेते हैं यूजुअली, एक जब इमेज आता है D में जो कि ह्यूमन आई के लिए 25 cm होता है, और एक होता है इन्फिनिटी में, राइट. तो नॉर्मल यूज मतलब क्या, फाइनल इमेज कहाँ पे आएगा, ठीक है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D. ठीक है, 25 cm. नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल स्लिट वाले में क्या होता है, अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे जो एंगुलर विड्थ होगा 2 थीटा, राइट, इट इज 2 टाइम्स sin इनवर्स λ/e. सो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वो रहा है कि वी आर बेसिकली एंगुलर विड्थ को जो क्या कर रहे हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. सो लिखा हुआ है कि हाउ डज द
angular width of the central maxima change when the slit width is increased. So if you increase E, theta will decrease. So बोल सकते हो कि जो angular width है वो narrow हो रहा है, right? Next, Vi. So name the type of the nuclear reaction that takes place in the core of the sun. Nuclear fusion. ठीक है. Next one. What type of semiconductor is obtained when a crystal of silicon is doped with a trivalent element? ठीक है. तो इसका आंसर आएगा P टाइप सेमीकंडक्टर, राइट. सो अब समझ में आ गया होगा. जो कुछ और क्वेश्चंस है मैं देखता हूँ, आई विल अपलोड. ठीक है. सो मिलता है अगले वीडियो में. बाय बाय.